अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे एमटीएस की आने वाली है। एमटीएस में आपका 10th पास जितने भी हैं, 12th पास जितने भी हैं, सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। कल आप लोगों ने देखा जिसमें मैंने आपको बोला था, अखबार की कटिंग भी मैंने आपको बोली थी, जो GAD की मीटिंग थी उसमें JKSSB को डायरेक्ट किया गया था कि जो 1500 MTS की पोस्टर्स आपके पास आई हैं रेफर होकर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से, उनकी एडवर्टीजमेंट एज सुन एज पॉसिबल इशू करो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कब तक आ जाएगी, क्या कुछ आ जाएगी, उस पर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया। फिर थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। JKSSB जब वो 1500 MTS पोस्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है, क्लास 4 पोस्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है, वो आने वाले कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इशू करने वाली। फिर 1 महीना 2 महीना यहाँ पे लग जाएगा उसमें, लेकिन आ ही जाएगी आपको इसी साल, ठीक। क्योंकि पिछले कई सालों से क्लास 4 MTS पोस्टर्स की जम्मू कश्मीर में कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। अब उस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, बच्चों के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आई हमें कि MTS पोस्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है उसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है। इससे पहले जो क्लास 4 की पोस्टर्स एडवर्टीजमेंट हुई थी उसमें क्या सिलेबस रहा था, तो उसी को इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने, उसी को इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 4 MTS पोस्टर्स के सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस क्या रह सकता है। अब देखो, ये जो सिलेबस है ये तो मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किया है। ये जो पिछली रिक्रूटमेंट आई थिंक 2020 में शायद क्लास 4 पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी, 2020 में जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें जो सिलेबस JKSSB ने रखा था वही सिलेबस आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और ऑलमोस्ट आपको लगभग यही सिलेबस इस साल भी देखने को मिलेगा, ठीक। उस बार जो वो 8,575 पोस्ट्स आई थी, काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट हुई थी। अब इस रिक्रूटमेंट के बाद अभी तक लगभग 5-6 साल हो गए, कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई। बहरहाल वो एक अलग बात है, ठीक। अब उसमें जो सिलेबस रहा वही इस बार भी आपका रहेगा। अब क्या क्या सिलेबस आपको रह सकता है उसमें वो हम समझेंगे आपको यहाँ पे। अब सिलेबस में कौन कौन से कंपोनेंट आपके थे सिलेबस में, आपका एक मैथमेटिक्स था, एक आपकी रीजनिंग थी, एक आपका इंग्लिश था और एक आपका जनरल अवेयरनेस और साइंस था। जनरल अवेयरनेस और साइंस यानी कि GK और साइंस में आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके का आपका सिलेबस यहाँ पे रहा था। 100 मार्क्स आपको पूरे थे, जिसमें 85 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे रहा था, और 15 मार्क्स जो वो फिर उसमें कुछ जिनके मतलब जिनके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है उनको भी कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। बहरहाल वो एक अलग बात है, ठीक। अब वो क्राइटेरिया इस बार तो नहीं रहेगा। इस बार आपका जनरल लगभग 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, क्योंकि रिसेंट रिक्रूटमेंट्स की अगर हम बात करें तो हर रिक्रूटमेंट का जो पेपर है वो JKSSB अब 120 पॉइंट्स का यहाँ पे करती है, 120 मार्क्स का करती है। अब पिछली बार क्या सिलेबस रहा था वही सिलेबस आपको इसमें रहेगा, फिर में भी कोई एक आधी चीज़ उसमें ऐड हो सकती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी फिलहाल के लिए। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक मैथमेटिक्स में पिछली बार आपका परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF और मेंसुरेशन यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ से उस टाइम 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इस बार 20 या 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्या क्या आपको चीज़ें फिलहाल के लिए पढ़नी है, आप यहाँ पे फिलहाल के लिए परसेंटेज पढ़ लो, एवरेज पढ़ लो, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस पढ़ लो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF और उसके बाद मेंसुरेशन, ठीक। ये चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पे रहेंगे। फिर इसके बाद अगर कोई टॉपिक इन्होंने इसमें ऐड किया तो वो एक अलग बात है, लेकिन पिछली बार ये टॉपिक्स आपके मैथमेटिक्स में थे, ठीक। आगे हम चलेंगे इसको आगे लेके हम चलेंगे। आगे क्या देख रहे हैं हम इसमें, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट आपका था वो था रीजनिंग का। रीजनिंग में उस टाइम 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, जैसे एनालॉजीज पूछे गए थे, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्ट सेंसेस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, उसके बाद वेन डायग्राम पूछा गया था, नंबर सीरीज पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था। अब अगर हम रिसेंट JKSSB की रिक्रूटमेंट्स देखें तो ऑलमोस्ट ये ही सिलेबस आपको रिसेंट की रिक्रूटमेंट्स में भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए जो एलिजिबल हैं वो फिलहाल के लिए रीजनिंग के पोर्शन में ये टॉपिक्स कवर कर लेना है। यानी कि एनालॉजीज पढ़ लीजिए, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स पढ़ लीजिए, फिगर आउट वन आउटर्स पढ़ लीजिए, डायरेक्ट सेंसेस पढ़ लीजिए, फिगर सीरीज कंप्लीशन पढ़िए, वेन डायग्राम पढ़िए, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये चीज़ें आप फिलहाल के लिए रीजनिंग वाले कंपोनेंट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश वाले कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आप फिलहाल के लिए पढ़ेंगे। इंग्लिश में आपके पास यहाँ पे पिछला सिलेबस देखने को मिल रहा होगा। तो इंग्लिश में आप यहाँ पे पहले एक आर्टिकल्स पढ़िए, सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़िए, देन उसके बाद प्रपोजिशन, वर्ब पढ़िए, रीडिंग कंप्रेंशन,
डिटर्मिनर्स, उसके बाद स्पेलिंग और सेंटेंसेस यहाँ पे आपको पिछली बार JKSSB ने इंग्लिश वाले पोर्शन में यहाँ पे डाला था। तो फिलहाल के लिए आप इसी इंग्लिश वाले पोर्शन को यहाँ पे कवर कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। उसके बाद अगर मैं जनरल अवेयरनेस और साइंस की बात करूँ, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। अब इस बार भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफ़ी वो पोर्शन आपका यहाँ से रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी आपको, इसमें यहाँ पे करंट इवेंट्स नेशनल लेवल के पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। सपोर्ट्स आपको पढ़ना है, इंडियन कल्चर पढ़ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, पूरी इंडियन हिस्ट्री जो भी फ्रीडम स्ट्रगल की जो हिस्ट्री है वो आपको पता होनी चाहिए। इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़नी है, कैपिटल स्टेट्स, जनरल साइंस आपको पूरा का पूरा जो 8th 9th की साइंस होती है वो पता होना चाहिए। हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको पढ़नी है, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी कि इसमें आपका GK GS वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं वो है। और ऊपर का यहाँ पे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ये वाला आपका यहाँ पे इसमें आ जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको नेशनल लेवल का है यहाँ पे पढ़ना है, इंडिया लेवल का। उसके बाद जो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस का कहाँ पे पोर्शन है, पहले इसमें थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल साइंस कहाँ पे आपका डाला है इन्होंने, इधर इन्होंने जनरल साइंस डाला। जनरल साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पिछले वाले सिलेबस में ये चीज़ें क्लियर नहीं की थी, लेकिन अब जो JKSSB की रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें आपको जनरल साइंस में भी पूछा जाए, क्लियर किया जाएगा कि आपको जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लाइट पढ़नी होगी, बाकी चीज़ें पढ़नी होगी, वर्क पढ़ना होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, यही चीज़ें आपको जनरल साइंस में होती है। तो पिछली बार ये क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन इस बार ये चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो ओवरऑल आपका ये वाला पोर्शन GK GS का रहेगा। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे इन्होंने बोला था उस टाइम जो क्राइटेरिया उस टाइम था वो काफ़ी डिफरेंट था। 85 मार्क्स रिटन टेस्ट में थे। देन उसके बाद इन्होंने जिनका कोई फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उसको 5 मार्क्स देखे थे। विडो डिवोर्स्ड वुमेन्स जो है उनको यहाँ पे 5 या ऑर्फन्स को 5 थे। कैजुअल वर्कर्स जो है उनके 5 पॉइंट यहाँ पे थे। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया इस बार शायद नहीं रहेगा, अगर रहा तो एक अलग बात रहेगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट्स का एक अलग प्रोसेस था, इसमें फिर आप लोगों ने देखा कट ऑफ काफ़ी कम चला गया था, पोस्टें बहुत ज़्यादा थी। अब फिलहाल के लिए मेरा काम था सिलेबस थोड़ा सा आपको समझा देना, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक, तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।